नमस्कार, मैं छाया चौहान BS9 की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कुछ सवाल मेरे मन में आ रहे थे तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है। हमारे भारत में दीपावली बहुत शान से मनाई जाती है, पर वो शान हमें हमारे देश के कुम्हार के हाथों से बने हुए दियों में नहीं दिखती। तभी तो हम दीपावली की शाम दियों को छोड़ अब्जों के विदेशी पटाखे जलाते हैं। हमारे बच्चों को दियों की रोशनी के ज्यादा उन विदेशी फुलझड़ियों से ज्यादा लगाव है। मैं पूछती हूँ, ऐसा क्यों होता है कि हमारे कुम्हार दीपावली की शाम भी झोपड़ी में पड़े रोते हैं और हम विदेश के लोग हमारे ही पैसों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आराम की नींद सोते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उत्तरायण भी हमारे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और बड़ी शान से हम चीनी का धागा का इस्तेमाल करते हैं, पर उसकी वजह से आज़ाद भारत की पंछी के पंख कट जाते हैं और वो बेबस और लाचार बन जाते हैं। फिर भी हम आंखें बंद कर इन सभी के पीछे अपने लाखों रुपया पानी की तरफ बहाते हैं और विदेश वाले हमारे ही पैसों से पार्टियां मनाते हैं। मैं पूछती हूँ, ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में खादी का उद्योग जो महात्मा गांधी ने शुरू करवाया था वो आज टूटने की कगार पर है। जी हाँ, और हम सब फिर भी शौक से विदेशी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। हमारा खादी उद्योग वाले की नौबत आज भूखे पेट सोने तक की आ गई है और हमारे सारे बाजारों में विदेशी कपड़ों ने धूम मचा रखी है। हमारे ही देश में अपनी ही नाक कटवाने पर तुले हैं हम और विदेश की चीज़ों की पूजा करते हैं। मंदिर में जाके हम हजारों की महापूजा करवाते हैं और उसी मंदिर के बाहर खड़े भूखे भिखारी को हम लात मारते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, उसके गुजरात में रहते हैं, फिर भी हमें गुजराती बोलने में बड़ी शर्म आती है। हम तो अपने बच्चों को मीडियम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। उनकी भाषा हमने बड़ी शान से अपना ली है। उसके देश में हमारी भाषा के लिए लेकिन कोई भी स्थान नहीं है। रास्ते में खड़ा भिखारी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है और हम होटलों में खाना खाने के लिए यूं ही हजारों के बिल बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं और अगर है भी तो उत्तर देने की हिम्मत नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज़ाद भले ही हम सन 1947 में हो गए, लेकिन आज भी हम उन विदेशियों की रीत, बात, ढंग, उसके त्योहार, उसकी बनाई हुई सारी चीज़ों से इतने प्रभावित हैं कि आज भी हम इनडायरेक्टली उसके गुलाम हैं। और हम सही मायने में तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक हमारे ये फालतू खर्च की वजह से हमारा एक भी भारतवासी भूखा सोएगा। हो सके तब तक दूसरों की मदद कीजिए, अपने भारत पे नाज कीजिए, अपने ही देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और सही मायने में भारत को आज़ाद कीजिए। इसी के साथ आप सभी को BS9 परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।